तो किसी भी एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट को कभी भगवान मत बनाइए, उसको इंसान ही रहने दीजिए। वो इंसान है। हम लोग इस तरीके से सेलिब्रिटी बना देते हैं कि लगता है कि दुनिया का सबसे बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया है। भाई एग्जाम है, एग्जाम। एग्जाम में पास करने के बाद जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। पिछले दिनों यूपीएससी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि पास किए गए बच्चों को सेलिब्रिटी नहीं बनाना है। बहुत ज्यादा प्रचार में नहीं लग जाना है कि मैं इसे टॉप किया, मैं इसे टॉप किया। अब भाई आपका एक एग्जाम है जिसमें आपने अच्छा मार्क्स लाया है, आगे आपका जीवन शुरू होता है यहाँ से। एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, टॉप करने वाले बच्चे को कभी भी भगवान मत बनाइए, उसको इंसान ही रहने दीजिए। क्योंकि उसी के बाद उसका सफर शुरू होता है। मान लो 12th में किसी ने टॉप किया, यूपीएससी के एग्जाम में किसी ने टॉप किया, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है ना। वो कोई ऐसा चीज नहीं मिल गया है कि उसके बाद जीवन में बिल्कुल सुखी सुख है। लेकिन समाज उसको इस तरीके से सेलिब्रिटी बना देता है कि जो अन्य बच्चे होते हैं, जो और बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, उसे लगता है कि मैं अगर टॉप नहीं करूंगा या टॉप नहीं करूंगी तो समाज मेरी इज्जत देगा ही नहीं। एग्जाम में पास करने के बाद जो आपको दायित्व दिया गया है, चाहे मैं एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व पढ़ाने का हो, या फिर जो ऑफिसर होते हैं उसका काम होता है जिले में प्रशासन को संभालना, और उस काम को करने में वो सक्षम होते हैं आफ्टर एग्जाम, तब जाकर उसको आप सेलिब्रिटी बनाइए। पहले सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं है, और ना ही सेलिब्रिटी खुद बनने की जरूरत है। एक एग्जाम था, मैंने टॉप किया, खुशी जताइए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो नॉलेजेबल पर्सन है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को पास किया हूँ। इसलिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया यूपीएससी की तरफ से कि एग्जाम में पास हुए बच्चे अपने आप को ज्यादा प्रचार तंत्र में ना लगाएं कि मैं ऐसे टॉप किया, मैं ऐसे टॉप किया। सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं है। इसी से धीरे 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 वो सामंती चेतना विकसित होती है, जिसको फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं पावरफुल हूं। तो ये जो देखते हैं कई बार जो रिएक्शन आता है ऑफिसर लोगों का, कुछ लोगों का, तो ये क्या होता है, उनके अंदर वो चीज आ जाता है कि नहीं मैं तो बहुत कुछ हूं। आप कुछ नहीं है, आप प्रजा के नौकर हैं। एक लाइन में कहा जाए तो नौकर थोड़े सम्मानित नौकर हैं, लेकिन प्रजा के लिए ही है, नागरिक के लिए हैं। इसलिए कहा जाता है सिविल सर्वेंट। शुद्ध भाषा में सिविल सेवक भी कहते हैं, लेकिन हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं बन गए हैं। और लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही, नागरिक ही मालिक होती है। लेकिन जनता को विवेक अगर नहीं है तो वो गलत राजा भी चुन लेती है, गलत प्रतिनिधि भी चुन लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।